Hello, dear students. Welcome to Unacademy JNK. From today onwards, we are going to start a new lecture series, particularly based on class 9th and 10th JK board. And here in this session, I am going to start the first chapter of your class 10th chemistry, that is chemical reactions and equation. तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, दैट इज चेंज। तो पहले आपको समझना है कि चेंज क्या होता है बेटा। तो चेंज सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द फाइनल स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से डिफरेंट होना, इसका मीनिंग क्या है बेटा। तो देखो बेटा, हमारे पास कोई सबस्टेंस है, इनिशियल स्टेट में इसकी कोई प्रॉपर्टी है बेटा, शेप है, साइज है, डेंसिटी है या केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा। तो अगर इस सबस्टेंस की जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो फाइनल स्टेट से डिफरेंट हो, सपोज हमारे पास बेटा कोई सबस्टेंस है, ये हमारा सबस्टेंस है बेटा। अब इस सबस्टेंस की जो डेंसिटी है वो एक है, डेंसिटी या शेप या साइज है ना, शेप साइज। अगर किसी तरीके से इस सबस्टेंस का जो फाइनल स्टेट है, सपोज ये आपका फाइनल स्टेट है इसका बेटा, अगर डेंसिटी डिफरेंट हो इनिशियल स्टेट से तो हम कहेंगे कि यहाँ पे चेंज हुआ। अगर शेप डिफरेंट हो बेटा, शेप डिफरेंट हो तो हम कहेंगे कि चेंज हुआ इस सबस्टेंस में। अगर साइज डिफरेंट हो, इसी तरह अगर किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम चेंज कह सकते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास जो सबस्टेंस हैं, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चेंज इन मैटर। हमारे सबस्टेंस का, हमारे मैटर का बेटा कितने तरीके से चेंज हो सकता है, उस बेसिस पे हमारे दो टाइप से चेंजेस की। वन इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। अब डिटेल में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट वी विल गो टू द फिजिकल चेंज। बेटा फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, बट केमिकल कंपोजिशन स्टेज द सेम, यानी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा इसमें। सर इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको केमिकल चेंज का डेफिनेशन भी सुनाता हूं, आफ्टर दैट वी विल गो इन डिटेल विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमने देखा कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। केमिकल चेंज में हमने देखा, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। तो पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करना है बेटा। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। सर वो क्या होता है, देख लीजिए। अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, अगर मैं शेप की बात करूं, तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं बेटा, डेंसिटी है ना, ये ओवरऑल सबस्टेंस जो मैटर है आपका उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा ये कहलाएंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जिस चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं वो चेंज आपका फिजिकल चेंज कहलाता है। अगर केमिकल कंपोजिशन यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। सर अभी भी समझ नहीं आया, चलो आप डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो फिजिकल चेंज आप डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आगे मैंने लिखा ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। तो अब एग्जांपल्स के साथ आपको बेटा समझ आएगा। तो पहला है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी या आइस बर्फ का पिघलना, ये आपका फिजिकल चेंज है। सर कैसे, देख लो बेटा। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर बेटा, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक तो साइज, शेप और स्टेट यानी जो आपका आइस है वो सॉलिड है, जो आपका वाटर है वो लिक्विड है बेटा, है ना। सॉलिड से लिक्विड की ओर यहाँ पे चेंज हो रही है। साइज का भी चेंज हुआ बेटा। अगर आप एक आइस क्रिस्टल लेते हैं, अगर उसी क्रिस्टल को आप मेल्ट करते हैं बेटा, तो जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई आइस क्रिस्टल कर रहा था तो उससे ज़्यादा वो वाटर आपका कर लेगा, मतलब साइज का भी चेंज हुआ बेटा। अब शेप का भी चेंज होता है जब आइस वाटर में चेंज होता है। कैसे बेटा,
देखो आइस सॉलिड है बेटा, तो इसका फिक्स्ड शेप है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर आइस की बात करें तो आइस का कंपोजिशन क्या है बेटा, आइस H2O का बना होता है। आइस इज मेड अप ऑफ H2O। जो वाटर है बेटा, ये भी दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ H2O। तो इससे आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो कंपोजिशन है इस वाटर का, जब ये आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि साइज चेंज हो सकता है ना, शेप चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की ओर। तो इसका मतलब जो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस है बेटा, ये फिजिकल चेंज है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ गिलास। व्हाट हैपन्स इन ब्रेकिंग ऑफ गिलास? तो जो गिलास है आप उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं। तो तो तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद, जो तोड़ने से पहले जो गिलास था दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट। तोड़ने के बाद जो गिलास के पीसेस बन जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज फाइनल स्टेट ऑफ गिलास। तो क्या चेंज हुआ बेटा? साइज चेंज हुआ। तो पहले एक बड़ा सा गिलास था, तोड़ने के बाद उसका साइज हमने चेंज किया बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ साइज चेंज हुआ, लेकिन कंपोजिशन बेटा अनचेंज्ड रहा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। तो तीसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग में हम क्या करते हैं, तो जो पेपर है उसका शेप चेंज करते हैं, तो मटेरियल दैट रिमेन्स आल्सो सेम। सो दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज। यहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट में आते हैं कि डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, क्या ये फिजिकल चेंज है बेटा या केमिकल चेंज है? कहने को तो बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे जो अगर हमने शुगर को पानी में डाला तो वहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं बेटा। देखो, जो आपका शुगर है, शुगर पहले शुगर था, जब हमने पानी में डाला तो वो शुगर ही रहता है, बट क्या होता है उसका, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। तो शुगर से नमक नहीं बनता है ना, शुगर से कोई दूसरी चीज नहीं बनती है, शुगर तो शुगर ही रहता है और पानी पानी ही रहता है। इसको मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है वहां पे। तो दैट इज दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा अब फिजिकल चेंज क्या है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमने क्या बोला कि जो आपका केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड। यहाँ पे कंपोजिशन ही चेंज होता है बेटा। सर वो क्या कंपोजिशन क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल लिया है मैंने, दैट इज बर्निंग ऑफ वुड। बेटा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, तो पहले जो कंपोजिशन है दैट इज वुड। वुड से क्या बनता है, देखो बेटा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वुड से बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बेटा वुड से, है ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, दूसरा क्या निकलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा निकलता है बेटा आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर निकलता है वहाँ से, वाटर वेपर। तीसरा क्या निकलता है बेटा, तीसरा निकलता है आपका ऐश बन जाता है वहाँ से, है ना। तो देखो बेटा पहले वुड था, बाद में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऐश, मतलब यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हुआ। तो इस चेंज को हम, यानी बर्निंग ऑफ वुड को हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। आई होप आपने एग्जांपल अंडरस्टैंड की होगी कि वुड से कार्बन डाइऑक्साइड बना बेटा। वुड का कंपोजिशन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर तो वुड तो डिफरेंट है। तो इस कंपोजिशन के चेंज होने से बेटा जो आपके केमिकल चेंजेस हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। नाउ द सेकंड टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपने पढ़ा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आपका आयरन है Fe दैट चेंजेस इनटू Fe2O3, दैट चेंजेस इनटू Fe2O3 डॉट x टाइम्स H2 डॉट x टाइम्स H2O। तो दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें जो आपका आयरन है बेटा वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो पहले कंपोजिशन क्या था, Fe यानी ओनली आयरन था। रस्टिंग के बाद ये इनिशियल स्टेट आयरन था बेटा, इनिशियल स्टेट आयरन था। फाइनल स्टेट क्या है, Fe2O3 डॉट x टाइम्स H2। ये फाइनल स्टेट आपका रस्ट है बेटा, ब्राउन कलर का रस्ट। सो दिस रस्टिंग इज केमिकल चेंज, क्योंकि आयरन से आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना। तो इस आयरन ऑक्साइड के बनने से जो आयरन के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होते हैं बेटा। ओके,
उसके बाद आपका आता है कंबस्शन ऑफ कार्बन। बेटा सिंपली कंबस्शन ऑफ कार्बन मीन्स सिंपली जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड एज कंबस्शन ऑफ चारकोल और कंबस्शन ऑफ कार्बन। सो यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो दिस इज आल्सो योर केमिकल चेंज। अब डिफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ पे फिजिकल चेंज लिखता हूँ, दिस इज योर फिजिकल चेंज, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेटा, दिस इज योर फिजिकल चेंज एंड दिस इज योर केमिकल चेंज। अब अंडरस्टैंड करना डिफरेंस इसको, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में बेटा सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं, फिजिकल पी प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, एक तो सी यानी केमिकल एंड पी मतलब फिजिकल, दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। नंबर सेकंड इज, अगर मैं दूसरा डिफरेंस यहाँ पे लिखूँ तो फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं बेटा, ये याद रखना, दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज जनरली रिवर्सिबल। और जो आपका केमिकल चेंज है दिस इज इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या है और रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये अंडरस्टैंड करना बेटा। देखो हमारे पास पानी है या आइस है, हमारे पास आइस को मैंने थोड़ा सा हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मेल्ट होने लगा। अब ये तो एक प्रोसेस हुई ना, आइस से पानी बन रहा है। अगर मैं इसी पानी को टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, अगर उसी पानी का मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो बेटा जो आपका पानी है ये वापस किस में बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट होगा। तो आइस से पहले पानी बना, पानी से वापस फिर आइस बना, तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, जो जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ आपने कार्बन को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब किसी भी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो बेटा जो मैंने अभी आपको फिजिकल केमिकल चेंज बताया, केमिकल चेंज एक प्रोसेस के थ्रू होती है। सिंपली याद रखना डेफिनेशंस को, 2-3 डेफिनेशंस में बोलूँगा लेकिन फिलहाल तो एक समझ लीजिए आप। जो आपका केमिकल रिएक्शन है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू केमिकल चेंज हो रही है ना। कोई भी कंपाउंड जब या कोई भी सब्सटेंस जब केमिकल चेंज शो करता हो तो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस बाय विच ए कंपाउंड अंडरगोज ए केमिकल चेंज टू गिव न्यू कंपाउंड, है ना। तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा आगे और भी डेफिनेशन से बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल तो ये सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, है ना। अब ये केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ओके तो अब रिएक्टेंट्स क्या है बेटा, जो सबस्टेंस चेंज हो रहा है यानी सबस्टेंस अंडरगोइंग चेंज, उस सबस्टेंस को हम रिएक्टेंट, जो सबस्टेंस चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, जो हमने लिया सबस्टेंस जिसका हमने चेंज करना है या जिसका चेंज हो रहा है, उस सबस्टेंस को हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। ओके प्रोडक्ट क्या है, जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में बनता है, जो सबस्टेंस बनता है यानी न्यू केमिकल सबस्टेंस फॉर्मड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब इसका मतलब अंडरस्टैंड कीजिए बेटा, मेरे पास कोई सबस्टेंस ए है, मैंने इसको बी और बी है, मैंने इनकी चेंज की बेटा। अब क्या किया मैंने, ए प्लस बी यानी दो सबस्टेंस हैं, तो ए प्लस बी दो सबस्टेंस है, इनको मैंने बी सी बनाया। यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बेटा सी है। ए सबस्टेंस को मैंने सी में कन्वर्ट किया बेटा, बी सबस्टेंस को मैंने सी में कन्वर्ट किया, यानी दोनों को मैंने सी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। और जो चेंज हो रहे हैं इसमें, जो आपका ए और बी जो चेंज हो रहा है, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। और जो आपका बन रहा है यहाँ पे दिस सी, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो ये क्या है बेटा, केमिकल चेंज ही तो है, क्योंकि ए सी में सी बन रहा है, बी भी सी बन रहा है, तो केमिकल चेंज ही तो है। केमिकल चेंज में क्या है बेटा,
तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है यानी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है दे आर डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये केमिकल चेंज है तो इसलिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं। ओके, so this is all about the physical change, chemical change and another definition that is called as chemical reaction. Now moving to the next topic, that is chemical equation. Chemical equation, अब chemical equation को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। देख लीजिए, हमारे पास बेटा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, एक प्रोसेस हो रही है जिसमें एक सबस्टेंस दूसरे नया सबस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को जब हम एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जब हम एक केमिकल इक्वेशन को एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं बेटा? या तो इसके सिंबल्स लिखेंगे या फॉर्मूलेज लिखेंगे सबस्टेंसेस के। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस एज केमिकल इक्वेशन। तो आपने क्या याद रखा? जब हम एक केमिकल प्रोसेस को, जब हम एक केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज, तो वो जो इक्वेशन बन जाती है उसको हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास एक केमिकल चेंज हो रही है। क्या, कौन सी चेंज हो रही है? जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो वाटर बन जाता है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है। तो ये केमिकल चेंज है बेटा। अब मैंने क्या लिखा? मैंने हाइड्रोजन के बदले H2 लिखा, ऑक्सीजन गैस के बदले O2 लिखा बेटा, वो जो वाटर है उसके बदले मैंने लिखा H2O। तो एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल चेंज को मैंने सिंबल्स और फॉर्मूलेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो ये बन जाएगी केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ सेकंड एग्जांपल इज, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा पानी में डालता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने चूना देखा, क्विक लाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, चूना है, आपने सुना होगा नाम क्विक लाइम। ओके, जब मैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालता हूँ तो वहाँ पे नया सबस्टेंस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये भी एक केमिकल चेंज है बेटा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और वाटर से भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसका मतलब ये भी आपका केमिकल चेंज है। तो मैंने इस केमिकल चेंज को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो ये बन जाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के बेटा डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीकों से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, या हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, सो नंबर 1 इज वर्ड इक्वेशन, नंबर सेकंड इज स्केलेटन इक्वेशन एंड नंबर थर्ड इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक एक करके देखते हैं हम इनको। वर्ड इक्वेशन बेटा वो इक्वेशन है जब हम एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, है ना, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने इसको इस तरह से वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, तो ये बन गया वर्ड इक्वेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब स्केलेटन इक्वेशन में हम क्या करते हैं? स्केलेटन इक्वेशन में हम बेटा एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रीवियस मैंने आपको बताया ना, प्रीवियस स्लाइड में, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो पानी बन जाता है बेटा। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल लिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिया और वाटर का सिंबल लिया, तो ये बन जाएगी स्केलेटन इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस तरह बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा यहाँ पे भी हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फर्क क्या है स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन में? तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड के, बेटा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं बेटा, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा देखो 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 से O को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन में यही अंतर है, यही डिफरेंस है
स्केलेटन इक्वेशन में स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, लेकिन जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया, आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू सो मच।